अभी है दोपहर की टाइम, अभी बज रहे हैं दोपहर के 4। सब सो रखे, मैं नहीं सोई हूँ। मैं बना रही हूँ वीडियो, सब सो रखे। देखो ये मेरा ब्लैकी, ये भी सोए रहता है। ये तो वैसे भी हमेशा ही सोए रहता है। अब मेरे घर में भी सब सो रखे। सब में कौन है? मेरे ससुर जी, वो खाना खा के सो जाते हैं। मेरा एक स्टाफ है, उसको मैं खाना खा के सुला देती हूँ। अब मेरा बेटा कंप्यूटर में कुछ न कुछ काम कर रखा होगा। मेरे हस्बैंड है दुकान में, और मैं वीडियो बना रही हूँ। देखो पूरा घर में सन्नाटा, वो सब सो रखे हैं। अभी सब सो रखे हैं। मैं बनाने जा रही वीडियो हमारे कुलदेवी चामुंडा माता के बारे में। मैं कुछ बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं आज आई हूँ मेरे घर के मंदिर में। और मेरे कुलदेवी चामुंडा माता की जब मैं मूर्ति लेके आई थी तो घर में क्या क्या हुआ था वो मैं बता रही हूँ। कौन क्या बोला था, कौन कैसे गुस्सा हुआ था, कौन बोला था मैं मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं करूँ, इससे बहुत बात हुई थी। तो मैं ये आज आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको मेरी कुलदेवी चामुंडा माता जी का दर्शन करवाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरी कुलदेवी चामुंडा माता जी, और ये है मेरे घर का मंदिर। अब ये माता जी कैसी, अब देखें ना, ये एक शेर है, एक शेर पे बैठी हुई दो माता जी। दो माता जी यानी एक तो है काली माता और एक है चामुंडा माता। तो एक सिर पे दो माता बैठी हुई है। मूर्ति आई थी तो क्या हुआ पहले वो बताती हूँ। मैं मेरी जो कुलदेवी चामुंडा माता की मूर्ति लेके आई थी तो क्या हुआ था मैं ये बताती हूँ। हुआ ये था कि हमारा जो मंदिर है राजस्थान के खंडेला में है, हमारी कुलदेवी चामुंडा माता का मंदिर। तो मेरी बेटी बनवाई मूर्ति। अब मूर्ति बनाने के लिए जब हम लोग बोले तो एक शेर पे बैठी हुई दो माता की मूर्ति आई। तो जब मूर्ति आई तो मूर्ति देख के पहले तो सब ऐसे बोले कि इतनी बड़ी मूर्ति आई है और ये तो चंडी माँ है, इतनी बड़ी मूर्ति को बैठाना नहीं चाहिए, सोच समझ के बैठाना, पंडितों से पूछो फिर बैठाना। अब क्या करें, फिर मैं हमारे एक मारवाड़ी पंडित जी उनको बुलाई जो हमेशा पूजा करते रहते हैं कि भाई मेरे को माता जी की मूर्ति में लाई हूँ, मेरे को बैठाना है, मैं क्या करूँ। वो तो एकदम मना कर दिए, नहीं मैं तो पूजा नहीं करवाऊँगा। उनके हिसाब से एक बिलंग होते, एक बिलंग से ज़्यादा बड़ी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। एक बिलंग ही होती, एक बिलंग की मूर्ति की पूजा होनी चाहिए। अब आप ही बताओ, मूर्ति तो मेरी इतनी बड़ी है, एक ही बिलंगी तो है, बल्कि उससे भी छोटी देखिए। अब बाकी मूर्ति बैठी है शेर के ऊपर, शेर पे बैठी ने, ये मुझे कौन बताया। एक हमारा काली मंदिर, वहाँ के जो पंडित जी वो बहुत अच्छे हैं, बहुत शांत स्वभाव के, जो सच चीज वो बताते। वो मुझे कि आपको पूजा करवानी है, मूर्ति की प्रतिष्ठा करवानी है, मैं करूँगा। बोले अच्छा आप ये बात बताओ कि आप कार लेके आए हो तो आप कार के ऊपर बैठोगे तो आप अपनी हाइट कैसे नापोगे। कार के ऊपर जो बैठोगे वहां से आपकी हाइट होगी कि कार की हाइट तो रहती है इतनी, उसके ऊपर से जो होगी वो आपकी हाइट होगी। आप नीचे से कार से ऊपर तक थोड़ी आपकी हाइट नापोगे, नहीं नापोगे ना। तो वो यही बोले कि ये जो मूर्ति माता जी की ये तो सिर पे बैठी हुई है, तो ये तो इनका सिंहासन है, तो ये यहाँ से कैसे नापोगे, जहाँ से माता जी की हाइट है वहां से नहीं नापी जाएगी। तब मेरे को थोड़ी शांति है कि हाँ ये एकदम सही बोल रहे हैं। फिर वो कराए हमारी माता जी, कुलदेवी माता जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा। नहीं तो सब मना कर दे रहे थे कि नहीं नहीं, सब डर के भाग रहे थे, बोलते इतनी बड़ी मूर्ति तो मंदिर में ही होनी चाहिए, घर में नहीं होनी चाहिए। अब भाई अब मैं घर में लेके आई हूँ तो मैं कैसे करूँ। फिर मैं मेरे हस्बैंड को बोली कि क्या करें बताओ। तो वो बोले कि नहीं ये हमारी माँ है, ये खुद आई हमारे पास और इसी स्वरूप में आई, तो मैं तो इनको बैठाऊंगा। आज मेरी माँ रहती तो मेरी माँ को क्या मैं किसी के कहने पर उनकी बात सुनता क्या, नहीं ना। तो मैं, ये भी तो मेरी माँ है, मेरी कुलदेवी, मैं कैसे किसी की बात सुनकर, ये जब वहाँ राजस्थान से जयपुर से आए थे, कैसे मैं नहीं बैठाऊँ, कैसे मना करूँ। नहीं नहीं मैं बैठाऊँगा बोले। फिर दूसरी बात, अगर मूर्ति को बैठाने के बाद में कुछ होता गड़बड़ तब सोचते। मेरा मूर्ति बैठा हुआ हो गया 15 साल, और जैसे मैं माता जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की मेरा तो हो गया चमत्कार। अच्छा माता जी की मूर्ति की जब प्रतिष्ठा की तो उसका तो अलग ही रहता है, कभी अनाज में, फल में, फ्रूट में, अलग अलग तरह से जैसे पूजा होती, 3 दिन की पूजा पूरी विधि विधान से मैं करी। और चमत्कार हमारा ये हुआ कि जैसे माता जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा करे उसके बाद में मुझे नया घर मिला, बहुत बड़ा सारा घर, 10 कमरों का घर, जिसमें मैं रहती थी 4 कमरे के टूटे फूटे घर में।
छत से पानी भी गिरता था, कोई मेरे घर मिलने भी नहीं आता था, कोई नया मेहमान आने से कोई मेरे लेके भी नहीं आते थे मिलाने, पानी भी गिरता था, लेकिन माँ का चमत्कार, माँ के आते ही मुझे नया घर मिला। तो इस तरह चामुंडा माता की मूर्ति की हम लोग प्रतिष्ठा किए। 3 दिन की पूजा हुई, खूब धूमधाम से माँ की पूजा करके उनको मंदिर में विराजमान करे। माँ के आने के बाद में सब चीज़ अच्छी चीज़ मेरे साथ हुई। नया घर मिला, नई कार मिली, अब मेरी बेटी की भी शादी होगी खूब धूमधाम से। तब बताओ क्या खराब हुआ? वो जो पंडित जी डर रहे थे कि नहीं इतनी बड़ी मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं करनी, मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो दोषी नहीं बनूंगा बोलते हैं, दोषी नहीं बनूंगा बोलते हैं। तब क्या करूं बताओ, बहुत टेंशन हो गया। फिर मैं तो सब माँ पर छोड़ दी, माँ आपकी मर्जी, आप आयो, आपको क्या करवाना है, किससे करवाना है, आप करवाओ। तो चामुंडा माता खुद अपने लिए पंडित जी लेकर, उनका ही मंदिर है वो काली मंदिर, ये भी चमत्कार देखो, उन्हीं का मंदिर है वो काली मंदिर। तो चामुंडा माता तो काली माता ही है ना, एक चामुंडा माता है और एक काली माता, बोलते दोनों बहन है। और एक कहानी ये भी है कि एक राक्षस को मारने के लिए काली माता चामुंडा माता को रूप धरी थी। और वैसे बोलने से चामुंडा माता चंड मुंड राक्षस को मारे थे, इसीलिए उनका नाम चामुंडा पड़ा। ये हमारी जो दुर्गा जी की चंडी पाठ की सप्तशती की कथा की जो किताब है उसमें लिखा हुआ है। तो यही है कि 2 राक्षस को माँ मारे थे, एक राक्षस का नाम था चंड, एक का नाम था मुंड, दोनों को मारे तो माँ का नाम पड़ा चामुंडा। तो चामुंडा माता ही हमारी काली माता है, और हमारे पंडित जी भी काली मंदिर से ही आके पूजा करे, माता जी की प्राण प्रतिष्ठा की और उनको यहाँ बैठाए। तो आज मेरी माँ की बहुत 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 बड़ी कृपा है, आशीर्वाद है कि मेरा सारा काम अच्छा हो रहा है। ये मेरी कुलदेवी चामुंडा माता, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, जो होगा मेरी कुलदेवी चामुंडा माता की इच्छा से होगा और मेरे पिताजी महाराज की मर्जी से होगा। तो ये है मेरी कुलदेवी चामुंडा माता। तो आज मैं जो ब्लॉग बनाई, मैं इन्हीं पर बनाई कि कैसे मैं मूर्ति लेके आई, कैसे मना कर दिए घर वाले। तो बोले नहीं नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे पूजा में, हमको तो डर लगता है, इतनी बड़ी मूर्ति है। मंदिर के पंडित जी भी मना कर दी, मैं दोषी नहीं बनूंगा। और घर में भी बोले भाई समझ लो चंडी माँ है, चंडी माँ है। हाँ तो चंडी माँ है, चंडी माँ खुद आई। अच्छा हम किसी की कुछ भी कर सकते हैं क्या भगवान की मर्जी को? जब हम लोग बोलते हैं कि भगवान की मर्जी के मैंने पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो माँ को कैसे लेके आएंगे? देखो मेरी माँ आई, मंदिर में विराजमान हुई और मुझे बहुत बहुत सारा आशीर्वाद दी, मेरे सब काम अच्छा करी। ये है मेरी कुलदेवी चामुंडा माता। तो भाई मेरी माँ तो मेरे पास है और इनका बहुत पावर है मेरे पूरे घर में। मुझे ऐसा लगता है कि सब तरफ मेरी कुलदेवी चामुंडा माँ चामुंडा माँ चामुंडा माता ही घूम रही है। मेरा सारा काम मेरी चामुंडा माता के नाम से होता है। तो कृष्ण कन्हैया, चामुंडा माता और पितरजी महाराज, ये है मेरे भगवान। तो ये चामुंडा माता के जो ब्लॉग में बनाई कि कैसे माता जी आई, कैसे माता जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा करी, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो राधे राधे और जय माँ चामुंडा की।